वचनों को यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया। और पूरे संसार में आज का दिन पाम संडे करके मनाया जाता है। मैंने कहा ये वो दिन है जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरने से पहले यरूशलेम में आए, और आज उसी के विषय पे हम थोड़ा सा बातचीत करने वाले हैं। हम उसी के विषय में थोड़ा सा हम जाएंगे। और आज जो शीर्षक है वो ये है, होजाना हमें बचाओ। कितने लोगों को होजाना का अर्थ पता है? होजाना जो है वो होसियाना ये शब्द से लिया गया है और इसका मतलब है हमें बचाओ। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? हमें बचाओ। और जब वहां पर जो लोग थे वो जब यीशु मसीह के सामने अपने कपड़ों को डाल रहे थे और यीशु मसीह चल रहे थे, यीशु मसीह गधे पर बैठकर सवार हो रहे थे, तो सारे लोग ये कह रहे थे, होजाना, यीशु मसीह दाऊद के पुत्र, धन्य तेरा नाम, होजाना। तो जब जब वो होजाना कह रहे थे तब उसका मतलब है हमें बचाओ। इसका मतलब क्या है? हमें बचाओ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में 2 बार बाइबल बताती है कि यीशु मसीह रोए, 2 बार। और ये दूसरी बार है जब यीशु मसीह रोए। पहली बार वो यूहन्ना के 11वां अध्याय में वो रोए, 11 वचन 35 में लिखा है कि यीशु रोए करके। और ये दूसरी बार है जब यीशु मसीह रोए। और कोई सुसमाचार इसे दर्ज नहीं करता, लेकिन लूका रचित सुसमाचार में लिखा गया है कि यीशु मसीह रोए। हालेलुया। लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं, लोग उसकी स्तुति कर रहे हैं, लोग उसकी महिमा कर रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि वो रोए। हालेलुया। कई बार जब लोग हमारी स्तुति करते हैं, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, लोग जब हमारी तारीफ करते हैं, हमें बहुत खुशी होता है, हमें बहुत आनंद होता है, हमारा दिल पूरा प्रफुल्लित हो जाता है, हमारा दिल गदगद भर जाता है। लेकिन यहां पर कुछ उल्टा हो रहा है। यहां पर यीशु मसीह ने जब उनकी जय जयकार को सुना, यीशु मसीह ने जब उनकी तारीफ को सुना, यीशु मसीह ने जब उनके वचनों को, उनके शब्दों को सुना, तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह रोए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये पाम संडे, ये जो दिन है, ये महोत्सव का दिन जो है, मैं चाहता हूं कि आप लोग आज के दिन समझे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। प्रभु हमसे क्या चाहता है उसको समझना, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम उसको समझेंगे नहीं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, तब तक हम प्रभु के लिए तैयार नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। आज जो कलीसिया में यहां पर आप बैठे हैं ना, आप ये जानते ही नहीं प्रभु आपसे क्या चाहता है। और हमारा दृष्टिकोण जो है, हमारा जो नजरिया जो है, वो हमेशा संसार की चीजों पर है। यहां पर बहुत सारे लोग जो आए हैं इस कलीसिया में, या बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, वो सारे लोग एक मकसद से आए हैं। वो लोग कुछ लोग ये चाहते हैं कि मेरा भला हो जाए यार, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मेरा कुछ तो ठीक हो जाए, मैं बहुत समस्या में हूं, इसलिए मेरा ठीक हो जाए। अगर सब अच्छा होता तो कोई यहां पर नहीं आता, कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिंदगी में, इसलिए हम यहां पर बैठे हैं। किसको पढ़ाई में समस्या है, किसको नौकरी में समस्या है, किसके घर में प्रॉब्लम है, किसको बच्चा नहीं है, तो हम सब लोग यहां पर आए हैं। हालेलुया। और आराधना के वक्त, स्तुति के वक्त भी हम उसी बात को लेकर रोते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भलाई के काम कर दे, मैं इतने तकलीफ में हूं, मुझे कुछ तो अच्छा कर दे।
मेरे घर में इतना प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम समस्या दूर कर दे। इस तरीके से स्तुति, इस तरीके से आराधना हो रही है आज के दिन। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आज भी यीशु मसीह जब इन चीजों को देखता है तो वो रोता है। आज भी जब वो चीजों को सुनता है तो वो रोता है। हालेलुया। आइए वचन की ओर जाएंगे हम लोग। लूका मत्ती का 21वां अध्याय में 8वें वचन से हम पढ़ेंगे। मत्ती का 21वां अध्याय 8वें वचन से पढ़िए। और बहुत तेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशाना। हाँ। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हाँ। आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। बस। अब यहां पर बाइबल बताती है कि यीशु यरूशलेम में आ रहे थे और लोगों ने अपने कपड़ों को बिछा दिया, कपड़ों को डाल दिया और डालियों को डाल दिया, और यीशु मसीह उस पर चल रहे हैं। और ये लोग क्या गा rहे हैं? पढ़ो, वापस से पढ़ो। क्या गा रहे हैं ये लोग? ये लोग गा रहे हैं दाऊद की संतान होसाना। पढ़ो। दाऊद की संतान को होसाना। हाँ। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हाँ। आकाश में होसाना। आकाश में होसाना। उन लोग ने कहा होसाना होसाना। पता है, और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार में जब हम जाते हैं, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, जब ये घटना होती है, वचन 41 में देखो क्या लिखा है। जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचा, हाँ। तो उस नगर को देखकर उस पर रोया। उस नगर को देखकर उस पर रोया। हालेलुया। ये सब लोग गा रहे होसाना, खुशी नहीं है। ये सब लोग चिल्ला रहे हैं, अपने कपड़े डाल रहे हैं नीचे और डालियों को डाल रहे हैं, खुशी नहीं है, रो रहा है प्रभु। क्यों? क्योंकि ये लोग जो सोच रहे थे यीशु मसीह के बारे में, वैसा यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। ये सारे लोग ने शुरुआत कैसी की? उन्होंने कहा है दाऊद की संतान होसाना। वो लोग सोच रहे थे दाऊद का बेटा है ये। कौन है? दाऊद का बेटा, दाऊद के वंशावली से आया। यीशु मसीह के अंदर भविष्यवाणी थी कि वो दाऊद के वंशावली से आएगा। दाऊद एक महान राजा था, उसने फिलिस्तीनियों से इजरायलियों को छुड़ाया था। हालेलुया। और ये जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब यीशु मसीह वहां पर थे, तब रोमियो का राज था इजरायलियों में। किसका राज था? रोमियो का राज था। और वो लोग बहुत सताते थे इजरायलियों को, बहुत सताते थे, बहुत कर वसूल करते थे, बहुत टैक्स वसूल करते थे, अलग अलग चीजें होती थी। बहुत सारे लोग रोमियो लोग उन पर सताते थे और इजराइल लोग बहुत पीड़ा में, बहुत तकलीफ में थे। हालेलुया। और इनके नजर में यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था जो उनको रोमी साम्राज्य से छुड़ाएगा। हालेलुया। उनकी नजर, जो लोग थे, उनकी नजर किधर थी? दुनिया की चीजों के ऊपर। कहां पर थी? दुनिया की चीजों के ऊपर। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह दुनिया से छुड़ाने नहीं आया है। तो उसने कहा इससे भी बढ़कर एक साम्राज्य है। हालेलुया। जो शैतान का साम्राज्य है, उसमें इंसान का जीवन पड़ा हुआ है। मैं एक्चुअली वो उसमें से छुड़ाने आया। हालेलुया। और यीशु मसीह इसलिए रोया क्योंकि वो देखा लोगों को कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि दुनिया की चीजों से छुड़ाने आए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पहले आत्मिक स्तर में होता है, फिर शारीरिक स्तर में होता है। जो भी आत्मिक स्तर में खोलेगा वो शारीरिक स्तर में खोला जाएगा। हालेलुया।
हम प्रे कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर ये छुटकारा आने दे, मेरे जीवन के अंदर वो छुटकारा आने दे, मुझे ऐसी आशीष आने दे, मुझे ऐसी आशीष हम बस उसी प्रार्थना में लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरी नजर को आत्मिक और लगा। हालेलुया। शारीरिक और नहीं, कहां पर? आत्मिक। क्योंकि जब आत्मिक और पे, आत्मिक स्तर पे तू चढ़कर जाएगा, तब शारीरिक चीजें भी तुझे खुल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का 6 अध्याय वचन 33 कहता है, पहला ढूंढो, क्या क्या लिखा है? पहला ढूंढो स्वर्ग का राज, उसकी धार्मिकता, सारी चीजें तुम्हारे लिए आ जाएगी। पहला आत्मिक चीज है, दूसरा क्या? शारीरिक चीज है। बोलो पहले आत्मिक, फिर शारीरिक। ये पाम संडे के दिन, ये आज के दिन, ये महोत्सव के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, शारीरिक चीजों को छोड़ दो, वो तो होंगी। बोलो वो तो होंगी, शारीरिक चीजें होंगी आपके जीवन के अंदर। आपको आत्मिक स्तर पर जाना है। हालेलुया। कौन से स्तर पर? आत्मिक चीजों पर जाना है। क्योंकि जब आप आत्मिक चीजों की ओर जाओगे, शरीर की चीजें तेरा पीछा करेगी। हालेलुया। जब आप आत्मिक स्तर पे जाओगे, वो नौकरी तेरा पीछा करेगी। जब आप आत्मिक स्तर पर जाओगे, वो हर एक बातें तेरा पीछा करेगी। बोलो मेरा पीछा करेगी। जोर से कहो, जोर से बोलो, मेरा पीछा करेगी। हर एक चीजें मेरा पीछा करेगी। पता है, ये चीजों के बाद यीशु मसीह रोए। हालेलुया। और उसके तुरंत बाद बाइबल बताती है यीशु मसीह मंदिर में गए। कहां गए? मंदिर में गए। कहां गए? बोलो मंदिर में गए। हालेलुया। यीशु मसीह मंदिर में गए। और हम वचन को देखेंगे, वो मंदिर में जाते हैं, क्या करते हैं वो? फिर वह मंदिर परिसर में जाकर, कौन सी घटना के बाद? यीशु मसीह गधे पर बैठकर आया। हालेलुया। गधे पर बैठकर वो आया, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं, कपड़ों को डाल रहे हैं, डालियों को डाल रहे हैं, सारी चीजें हो रहे हैं, लोग महिमा दे रहे हैं उसकी। और बाइबल बताती है जैसे वो करीब पहुंचा, वो रोया, क्योंकि लोगों की नजर अभी भी संसार के ऊपर है, आत्मिक के ऊपर नहीं है। कलीसिया, मैं तुमसे कहता हूं, अगर आप संसार पे नजर लगाओगे कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। आपको आत्मिक चीजों के ऊपर नजर लगानी है। हालेलुया। बोलो आत्मिक चीजों के ऊपर। आत्मिक चीजें क्या है? स्वर्ग राज है। क्या है आत्मिक चीजें? स्वर्ग राज, यही आत्मिक चीज है। अगर तेरा नजर स्वर्ग के ऊपर है, तो स्वर्ग की सारी चीजें तेरी है। मैं फिर कहता हूं, अगर तेरी नजर किधर? स्वर्ग पर है, तो स्वर्ग की सारी चीजें तेरी है। तो नजर कहां होनी चाहिए? स्वर्ग में। कहां होनी चाहिए? कलीसिया में जब आते हैं ना, जब आराधना करते हैं, तो ऐसा बोलो कि मैं ऐसा आराधना स्वर्ग में करने वाला हूं। हालेलुया। तब आपका आराधना बदलेगा, तब आपकी स्तुति बदलेगी। जब आप प्रार्थना करते हो, हालेलुया, बोलो मैं राजाओं के राजा के पास जाकर प्रार्थना कर रहा हूं, स्वर्ग की चीजें, तो आपका प्रार्थना क्या होएगा? बदल जाएगा। आज ना जब गीत गा रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा एक लाइन जो ऋषिदा ने कहा। उसने कहा दाऊद से बेहतर, मैंने आज तक कभी उस बात को नहीं समझा। दाऊद से बेहतर मैं आराधना करूंगा। हम गीत को गाते कि दाऊद के समान, दाऊद के जैसे आराधना करूंगा, लेकिन आज उसने गाया मैं दाऊद से बेहतर आराधना करूंगा। हालेलुया। सो अनॉइंटेड, कितना अभिषेक, कितनी अच्छा। हालेलुया। दाऊद से बेहतर। आपकी आराधना बदलनी चाहिए। बोलो मेरी आराधना बदलनी चाहिए, आपका प्रार्थना बदलना चाहिए। अगर आप स्वर्ग की ओर नजर लगाते हो, तो हर एक चीजें बदलने को शुरुआत होगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह तुरंत बाद रोए। फिर बाइबल बताती है तुरंत बाद वो कहां पर गए? मंदिर में गए। अब मंदिर में क्या हो रहा है? देखो, मंदिर में गए,
मंदिर परिसर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। हालेलुया। मतलब मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में कुछ व्यवहार चल रहा था। क्या चल रहा था? लोग बेच रहे थे, लोग चीजों को खरीद रहे थे, व्यवहार चल रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रभु के जीवित मंदिर हो। हालेलुया। कोई व्यवहार, कोई गलत चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आमेन। हालेलुया। कोई भी गलत चीजें, क्योंकि वो सिंबॉलिक तरीके से उसने बताया कि वहां पर व्यवहार चल रहा था, और व्यवहार चलते हुए उसने क्या किया? उसने उनसे कहा, लिखा है, हाँ, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं का अड्डा बना दिया। तुमने इसे क्या कर दिया है? आज बहुत सारे लोग कलीसिया में आए हैं ना, उनका दिल सही नहीं है। अभी भी वो पुरानी चीजों के अंदर है, अभी भी वो गलत चीजों के अंदर है, अभी भी कलीसिया में आते हैं, शाम को आकर दारू पीते हैं। कलीसिया में आते हैं, चोरी छुपे पॉर्न देखते हैं। कलीसिया में आते हैं, गलत शब्द, अभी भी लोगों को क्षमा नहीं किया है, अभी भी लोगों को बोलते ना माफ नहीं कर रहे हैं, अभी भी धोखेबाजी की जिंदगी को जीते हैं। हालेलुया। आप प्रभु के मंदिर हो। बोलो, आप प्रभु के मंदिर हो। और प्रभु चाहता है इस पाम संडे आप वो हर एक चीजों को बाहर निकाले जो गलत है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो हर एक चीजों को बाहर निकाले और सही हो जाए प्रभु की ओर। हालेलुया। प्रियो, अगर हम सही नहीं होंगे ना, हम छूट जाएंगे, हम रह जाएंगे। अगर आप छूट जाओगे, आप रह जाओगे ना, आप भयानक समय को देखने वाले हो। क्रिस्त विरोधी बहुत तकलीफ है, बहुत लाएगा। इसलिए अभी तैयार हो जाओ ताकि हम प्रभु के साथ जा सके। बोलो, मेरा मंदिर प्रभु का घर है। बोलो, मैं, जोर से बोलो, मैं प्रभु का घर हूं। आप समझो, सोचो, आप परमेश्वर का घर है। प्रभु आप में निवास करता है। क्या करता है? आपके अंदर रहता है। आपका घर कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए आपका घर? खराब चीजें होनी चाहिए उसके अंदर, गलत बातें होनी चाहिए उसके अंदर। हाँ, हमारे घर में जब हम घर में रहते हैं तो हम नॉर्मल तरीके से रहते हैं, है ना। चीजें इधर पड़ी रहती है, उधर पड़ी रहती है, ऐसे पड़ी रहती है, वैसे पड़ी रहती है। लेकिन जैसे हमें पता चलता है हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा है, तो घर की जो स्त्री है वो कौन से काम में लग जाती है? साफ सफाई में लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका घर कुछ भी खराब दिखे। आपके घर में तो ऑलरेडी प्रभु है। क्या है? ऑलरेडी परमेश्वर है तेरे घर में। लेकिन तूने तेरा घर कैसा रखा है? कैसा रखा है तूने तेरा घर? प्रियो, आज के दिन ना अपने आप को सही करो, अपने घर को सही करो, आत्मिक घर को। कौन से घर को? आत्मिक घर को सही करो। हालेलुया। अगर आप अपने आप को सही करोगे ना, यीशु मसीह नहीं रोएगा। आज भी वो पिता के पास बैठ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना में उसके अश्रु बह रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं वो स्वर्ग की ओर छोड़कर दुनिया की ओर उसका नजर है। आपका नजर स्वर्ग की ओर होने दो। बोलो, मेरा नजर स्वर्ग की ओर। बोलो, जोर से बोलो, मेरा नजर स्वर्ग की ओर। ऐसे हाथों को उठा, बोलो, स्वर्ग की ओर, स्वर्ग की ओर आपका नजर। जब आप कलीसिया में आते हैं ना, बोलो, अरे प्रभु, मैं तो प्रैक्टिस के लिए आ रहा हूं, क्योंकि इससे बेहतर आराधना मैं स्वर्ग में करने वाला हूं। मैं जब आप प्रार्थना कर रहे हो ना, बोलो, मैं तो राजाओं के राजा के सामने प्रैक्टिस कर रहा हूं कि कैसे खड़ा रहने वाला हूं, क्योंकि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा ना, मेरे प्रभु के सामने मैं खड़ा रहने वाला हूं। हालेलुया। आपकी नजर स्वर्ग की ओर होने दो। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे।
आइए सारे लोग। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, वचन के लिए। परमेश्वर होने दे प्रभु हमारा नजर प्रभु तेरी ओर, हमारा नजर प्रभु स्वर्ग की ओर रहने दे प्रभु। इजराइलियों के जैसे नहीं, उसकी नजर वो संसार के छुड़ाने के पीछे थी, लेकिन यीशु तू स्वर्ग के लिए आया प्रभु। होने दे हम स्वर्ग के लिए होने दे प्रभु, हमारी नजर वहां होने दे ताकि हम बदल जाए प्रभु। प्रभु हमारा मंदिर जो हृदय है प्रभु उसे भी बदल दे परमेश्वर। प्रभु तेरी इच्छा पूरी कर यीशु मसीह के नाम से। आइए इस समय हम रोटी और प्याले के लिए। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।